वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर। 25 सितंबर की कुछ टेस्ट के हमें सवाल मौसूल हुए हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हमें मौसूल हुए हैं इनके आंसर फाइनल नहीं है। अगर इनमें कोई भी करेक्शन की गुंजाइश है, अगर कोई भी आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आया हुआ है, पाकिस्तान लार्जेस्ट फोर्ट। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? पाकिस्तान जो सब खां वॾो किलो कहिड़ो आहे? त हिन जो सही जवाब आहे रानीकोट फोर्ट। अगला सवाल आया हुआ है, बीपी ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर को हम किस चीज़ से नापते हैं? तो इसका आंसर है स्पेगोमीटर। अगला सवाल आया हुआ है, विच कलर्स आर प्राइमरी कलर्स? तो इसका सही जवाब है RBG, रेड ब्लू ग्रीन। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन ए डिफिशियंसी काजेज। विटामिन ए की कमी होने की वजह से कौन सी बीमारी लाक होती है? तो रेशिस, या उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। अगला सवाल आया हुआ है कि एंजल टू कन्वे रेलिवेशंस टू द प्रॉफिट बाय अल्लाह। वो कौन सा फरिश्ता था? वो कौन सा फरिश्ता था जो अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाता था? तो उसका सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एंजल कॉल्ड रूल अमीन। कौन से फरिश्ते को रूल अमीन का लक़ब मिला है? तो इसका सही जवाब है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वाज इट कॉल्ड व्हेन द यूके लेफ्ट EU? यूरोप, जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम ब्रेग्जिट कहते हैं। अगला सवाल आया हुआ है, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशियन। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशियन। अगला सवाल है, इंडियन इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। इंडस रिवर की शुरुआत उसके वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो तिब्बत से शुरू होता है। अगला सवाल है, कोविड-19 ओरिजिनेटेड इन चाइना। कोविड-19 चाइना की किस सिटी से शुरू हुआ था? तो वो वुहान सिटी से शुरू हुआ था। अगला सवाल आया हुआ है, पाकिस्तान कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की कितनी कोस्ट लाइन है? तो इसका सही जवाब है 1046 किलोमीटर। अगला सवाल आया हुआ है जो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर सकते हैं, किस मलाइक का काम पैगाम पहुंचाना था? तो इसका सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्लोजेस्ट प्लानेट टू सन। तो इसका सही जवाब है जो सूरज के सबसे करीब सियारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मरकरी। इससे पहले भी एग्जामिनर 102 सवाल पूछ चुका है। यहाँ ये टेस्ट में आते रहते हैं कि सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, सबसे छोटा सियारा कौन सा है। तो अगर आप ये सवाल याद करें तो आपको टेस्ट देने में आसानी होगी। अगला सवाल आया हुआ है, रूल कुद्दूस एंड रूल अमीन इस टाइटल ऑफ। रूल कुद्दूस और अमीन किस फरिश्ते का टाइटल है? तो इसका सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इससे अगला सवाल है, इंजील किस नबी पर नाजिल हुआ? तो इसका सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इससे अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें एक सवाल आया हुआ था। तो उसमें एक सवाल आया हुआ था, इंजील के बाद कौन सी बुक नाजिल हुई थी? तो उसमें कुरान मजीद नाजिल हुई थी। ये अगर हम 3 से 4 सवाल याद कर लें, तौरात किस पे नाजिल हुई? तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। इससे अगला क्वेश्चन आया हुआ है, नेटो इज़ अलायंस ऑफ। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। क्वेश्चन नंबर इससे अगला क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर किधर है? तो वो इस्लामाबाद में है। वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका हमसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि किधर है? तो वो जर्मनी में है, बेर्लिन सिटी में। इससे पहले सवाल ये आ चुका है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर किधर है। ये भी आ सकता है, ये टेस्ट में बार बार रिपीट होते रहते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, OIC का पहला इजलास कहाँ हुआ था, OIC कब बनी थी। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम दिन ब दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, अगर हम उनके हेडक्वार्टर्स वो कब बनी थी अगर याद कर लें तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। इससे अगला क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल आयात इन कुरान।
कुरान में टोटल कितनी आयात हैं? तो इसका सही जवाब है 6666। ये भी सवाल टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं कि कुरान में कितनी आयत हैं, कुरान में कितने रुकू है, कितनी मंजिल हैं, कुरान में कितने सजदे हैं, सबसे बड़ी सूरा कौन सी है, सबसे छोटी सूरा कौन सी है, वो कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आता, वो कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आता है, फर्स्ट सूरा कौन सी है, लास्ट सूरा कौन सी है। अगर ये हम कुछ कॉन्सेप्चुअल टेस्ट को अगर हम कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करें तो हमारे लिए कोई भी टेस्ट मुश्किल नहीं होगी। इससे अगला सवाल आया हुआ है करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी कौन सी है? ये यन। तो इससे पहले कुछ टेस्ट में सवाल आ चुका है जो जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ पे सुनते रहते हैं, जो जिन कंट्रीज़ का इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जैसे रूस हो गया, ईरान हो गया, यूएसए हो गया। तो अगर हम इनकी कैपिटल्स करेंसीज याद कर लें तो वो भी आ सकते हैं। अगला सवाल आया हुआ है प्लांट ग्रो थ्रू रूट्स फॉर। तो इसका सही जवाब है टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू स्टेम। तो ये पूछ रहा है कि जो पौधा होता है उसके बढ़ने की वजह क्या होती है? तो वो वाटर को ऑब्जर्व करता है और मिनरल्स को ज़मीन में से ऑब्जर्व करता है और वो स्टेम जो तना होता है उसमें ट्रांसफ़र करता है। अगला सवाल आया हुआ है सिनोनियम ऑफ रिमेंबर। तो इसका सही जवाब इसमें 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिकॉल, रिकलेक्ट। ये तो पैसेज देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में रिमेंबर को यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है सिनोनियम ऑफ टेक। तो इसके आंसर हैं रिसीव, ऑब्टेन, गेट, अक्योर, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ ईट। ये तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आया हुआ है विच केमिकल हेल्प्स इन डाइजेशन फंक्शन। तो इसका सही जवाब है HCl एंड अदर एमाजाइन इन स्टमक। अगला क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज एंड वेजल्स। तो जो वेजल्स होती हैं, वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो वेजल होती हैं उनका काम हार्ट से लेकर पूरे जिस्म में खून पहुँचाना होता है। एंड द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। कैपिलरीज आर स्मॉल, और जो कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉल इन साइज़ होती हैं और उनका काम ब्लड और टिश्यू को के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। अगला सवाल आया हुआ है अ मैच्योर एग और सीड इज कॉल्ड ओव्यूल। इसका सही जवाब है ओव्यूल। लीव से स्मॉल वेजल्स टू ट्रांसफर। जो लीव के स्मॉल वेजल्स होती हैं तो वो क्या ट्रांसफ़र करती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेजल, एक है जाइलम वेजल और दूसरा है फ्लोएम। तो जो जाइलम में जाइलम वेजल्स आर यूज टू ट्रांसफ़र वाटर फ्रॉम डाउन रूट्स टू अपवर्ड एंड फ्लोएम वेजल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसे अगला क्वेश्चन आया है प्लांट नीड विच न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। तो प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट्स की, कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए? तो देयर आर 3 मेन न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अगला सवाल आया हुआ है डॉक्टर्स मेजर ब्लड प्रेशर विथ। इसका जो डॉक्टर है वो ब्लड प्रेशर किस डिवाइस, किस आला से नापता है? तो इसका सही जवाब है स्पेगोमेनोमीटर। इससे अगला सवाल आया हुआ है मेल्टिंग एंड एवोपरेशंस आर द डैश प्रॉपर्टीज़। जो मेल्टिंग और एवोपरेटिंग होती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। इससे अगला क्वेश्चन आया हुआ है HIV एसोसिएटेड विथ। जो HIV होती है वो किससे एसोसिएट होती है, उसका ताल्लुक किससे होता है? उसका ताल्लुक लंग डिजीज़ से होता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो उनके साथ उनमें बीमारियाँ होती हैं, उनके साथ उसका एसोसिएट होता है। विच एंजल इज़ नोन एज रूहुल कुद्दूस। कौन से फरिश्ते को रूहुल कुद्दूस का लक़ब मिला? तो वो है जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसके अलावा कुछ और आसमानी मशहूर फरिश्ते हैं जिनका बार बार ज़िक्र हर टेस्ट में आता रहता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील, इज़राइल। तो इनका काम क्या है? मुनकर नकीर, किरामन कातिबीन। तो अगर हम ये पढ़ लें तो एन मुनकर ने किसी भी टेस्ट में वो सवाल भी आ सकते हैं और ये सवाल बारहा रिपीट होते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटोनियम ऑफ लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो उसका पूछ रहा है कि एंटोनियम, इसका ज़िद क्या है? तो इसमें
ऑप्शन दिए हुए हैं अराइव, कम, स्टे। क्वेश्चन नंबर अगला है टोटल नंबर ऑफ आयात इन कुरान। जी हम सवाल पहले भी पढ़ चुके हैं। 6666 आयातें, 540 रुकू हैं। इसमें अगला सवाल आया हुआ है इन विच सिटी ऑफ चाइना फर्स्ट केस ऑफ कोरोना फाउंड। चाइना के कौन से सिटी में कोरोना का पहला केस हुआ था? तो वो हुआ था वुहान सिटी में 21 दिसंबर 2019 में। ये पेपर शेयर करने का मकसद हमारा ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टाइप के सवाल आते हैं। ये सेम टाइप के सवाल तकरीबन आते हैं, मुख्तलिफ टेस्टों में ये रिपीट होते हैं और इनकी जो है वर्डिंग चेंज हो जाती है, यानी इसको कुछ डिटेल में देते हैं, कुछ इसको सिंपल में करके देते हैं या घुमा के देते हैं, यानी वर्डिंग चेंज करके आप लोगों को सवाल देते हैं। अगर आप लोग इनकी सवालों की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप काफ़ी टेस्टों के अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और काफ़ी टेस्ट में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा सवालात मौजूद हैं और जवाबात मौजूद हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमारी रहनुमाई करें ताकि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।